भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया था? पहला प्रश्न तो यही बनता है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया था? तो कब आया था? 1955। किसने बनाया? किसने बनाया अधिनियम को? हाँ, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। तो इस शक्ति का प्रयोग करके उन्होंने क्या बनाया? एक कानून बनाया जिसका नाम है क्या? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। अब समय समय पर चंचल मैसेज डाल दिए क्या? ठीक है। अब समय समय पर इसमें क्या होगा? क्या होगा जी? संशोधन होगा। समय समय पर इसमें क्या होगा? संशोधन होगा। ठीक। तो कब कब संशोधन हुआ? एक हुआ था, है ना, 1987 में। ठीक है, एक संशोधन कब हुआ था? 1987 में। फिर संशोधन हुआ था कब? 1992 में। फिर संशोधन हुआ था कब? 2003 में। फिर संशोधन हुआ था कब? 2015 में, है ना। और संशोधन हुआ था कब? 2019 में। इस तरीके से कितने बार संशोधन हो चुका है? ये 5 बार क्या हो चुका है? संशोधन हो चुका है। तो समय समय पर इसमें क्या होते गया? संशोधन होते गया। किसमें? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। और यही अधिनियम बताता है कि वर्तमान में कौन भारत का नागरिक होगा। कौन सा अधिनियम? भारतीय नागरिकता अधिनियम। तो इन्होंने बताया कि इसके कितने तरीके हैं नागरिकता बनने के? 5 तरीके। तो एक प्रश्न बनता है, भारतीय नागरिकता को अर्जित करने के कितने तरीके हैं? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 5 तरीका। ठीक है। और समाप्ति के कितने तरीके हैं? तो याद रखिएगा, नागरिकता का अर्जन, भारतीय नागरिकता का अर्जन, अर्जन कितने तरीके से होगा? 5 तरीके से होगा। ठीक है। पहला मैंने बताया था क्या? जन्म से। पहला किससे होगा? जन्म से। दूसरा किससे होगा? वंश से। तीसरा किसके द्वारा होगा? पंजीकरण के द्वारा होगा। पंजीकरण के द्वारा होगा। चौथा किससे होगा? देशीकरण के द्वारा होगा। सबका नाम याद रखना है ना। पंजीकरण, देशीकरण, और पांचवा होगा क्या? भू अधिग्रहण। पांचवा क्या होगा? भू अधिग्रहण होगा। ठीक है, भू अधिग्रहण। अब एक एक करके मैं सभी को विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं। जन्म से कैसे होगा? वंश से कैसे होगा? पंजीकरण द्वारा कैसे होगा? और देशीकरण और भू अधिग्रहण द्वारा कैसे होगा? ठीक है, तो एक एक करके, है ना। ये तो बता दिए थे ना कल। चलिए, तो पहला टॉपिक डालिएगा क्या? जन्म से। जन्म से, बाई बर्थ। बाई बर्थ। कोई व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक कैसे होगा? तो ध्यान में रखिएगा, है ना। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 1950 में। कब लागू हुआ था? 1950 में। अब इसमें संशोधन कब हुआ? 1992 में। जो संशोधन लागू होगा वो कब होगा? 1992 में लागू होगा। ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इस बीच में, इस बीच में अगर ये कोई व्यक्ति है, इसका क्या हो जाता है? भारत में, भारत में क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है। इस व्यक्ति का क्या हो जाता है? भारत में जन्म हो जाता है ना। ऐसा लिख देता हूं मैं सेंटेंस में, व्यक्ति का जन्म, व्यक्ति का जन्म कहाँ होता है? भारत में होता है। भारत में होता है, तो वो क्या कहलाएगा? होता है। तो वह क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। भारत का नागरिक। मैं पहला सेंटेंस पूरा लिख रहा हूं, उसके बाद पूरा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का केवल जन्म बस होता है, वो कहां से हमें नहीं पता, अगर किसी व्यक्ति का अगर केवल जन्म भारत में हो जाता है तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। अब इसमें डिस्प्यूट क्या आने लग गया? कोई विदेशी घूमने आया है और बच्चे को कहां जन्म दिया? भारत में, तो वो भी क्या कहलाएगा? इस नियम के हिसाब से वो क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा, है ना। अब इसमें क्या किया गया? क्या किया गया? संशोधन किया गया। ये तो गलत हो जाएगा भाई। किसी व्यक्ति, मान के चले पाकिस्तान है ना, इलाज कराने कहाँ है? भारत आया, और बच्चे का जन्म कहाँ हो गया? भारत में होगा, तो वो क्या बन जाएगा?
भारत का नागरिक हो जाएगा। तब यहाँ पे संशोधन किया 1992 में, बोला गया क्या, जन्म कहाँ होना चाहिए, जन्म भारत में, जन्म कहाँ होना चाहिए, भारत में। और साथ ही साथ बोल दिया गया क्या, माता पिता, माता पिता भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। एक नया कंडीशन जुड़ गया क्या, माता पिता को क्या होना जरूरी है, भारत का नागरिक होना जरूरी है। तो कंडीशन क्या जुड़ गया जी, अब कोई विदेशी अगर घूमने आता है और बच्चे को यहाँ जन्म देता है तो वो बच्चा नागरिक कहलाएगा क्या भारत का, नहीं, क्योंकि उसके माता पिता को भी क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें बोला गया। फिर इसी में फिर कब संशोधन हो गया, 2003 में। फिर इसी में क्या हो गया, फिर से संशोधन हो गया। अब क्या संशोधन हो गया, अब यहाँ पे संशोधन हो गया, जन्म कहाँ होना चाहिए, भारत में, जन्म कहाँ होना चाहिए, भारत में। ठीक है, और शर्त क्या रखा, अब शर्त क्या है, माता पिता, माता पिता या कोई एक, या कोई एक क्या होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। कोई एक क्या होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। जरूरी नहीं इस बार शर्त में थोड़ा सा क्या कर दिया, बदलाव कर दिया। अगर माता पिता भारतीय नागरिक है तो भी जन्म लेने वाला बच्चा क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। क्लियर है क्या ये, है ना। पर यहाँ पे एक चीज बोल दिया, मान के चलिए पिता नागरिक है ना, पिता भारत का नागरिक है, माता विदेशी है, तो भी वो बच्चा क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक। या फिर, है ना, या फिर माता भारत की नागरिक है और पिता विदेशी है, तो भारत में जन्म लेने वाला बच्चा क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। और वर्तमान में यही नियम लागू है। क्लियर है क्या, माता पिता या उनमें से कोई एक अगर भारतीय नागरिक है और वो बच्चे को कहां जन्म देते हैं, भारत में जन्म देते हैं, तो वो लड़का, वो बच्चा भारत का नागरिक कहलाएगा। किसके द्वारा, जन्म से। क्लियर है क्या, इतना इतना क्लियर है सभी को। चलिए, दूसरा रूल क्या था, वंश द्वारा। दूसरा रूल क्या था, वंश द्वारा, वंश द्वारा, बाय डेसेंट, बाय डेसेंट। ठीक है, अब वंश द्वारा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे कहलाएगा। ठीक, तो चलिए, कब से बात करेंगे हम, 1950 से, कब तक, 1987। 1987 में क्या होगा, संशोधन होगा। ठीक, अब बोला गया, ठीक है, अब, हेलो, ठीक है, 1950 से लेकर 1987 के बीच में क्या है, देखिएगा, जन्म कहां होगा, अब जन्म भारत में क्यों होगा, जन्म कहां होगा, अब विदेश में होगा। जन्म कहां होगा, विदेश में होगा, ध्यान में रखेगा। और शर्त क्या है, शर्त क्या है, माता पिता क्या होना चाहिए, माता पिता भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। तब विदेश में जन्म लेने वाला बच्चा भारत का नागरिक होगा। क्लियर है क्या, पहले जन्म भारत में हो रहा था, अब व्यक्ति का जन्म कहां हो रहा है, विदेश में हो रहा है, पर माता पिता क्या है, भारत का नागरिक है, तो इसका वंश है, इसका वंश है ना, तो वंश द्वारा वो क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। इसी में फिर से संशोधन हुआ, कौन सा वाला संशोधन, दोनों में से कोई एक। फिर ठीक है, अगला संशोधन कब होगा, अगला संशोधन कब हुआ, 2003 में। अगला संशोधन कब हुआ, 2003 में, है ना। क्या कंडीशन, जन्म कहां होगा, जन्म होगा कहां, विदेश में, जन्म होगा विदेश में। शर्त क्या रखा गया, है ना, तो ये यहां तक रहेगा ना, 1987 तक रहेगा। अब 1987 से लेकर 2003 तक क्या चला, शर्त ये था, माता पिता, माता पिता या कोई एक क्या होना चाहिए, कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। पहले क्या था, दोनों होना चाहिए था,
इस नियम को बदला गया और 1987 में बोला गया कि कोई एक भी अगर भारत का नागरिक है तो वो जन्म लेने वाला बच्चा उसका वंश है और उस वंश के हिसाब से उसको क्या मिलेगा, भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक, अब ये बोल दिया गया। अब फिर 2003 में इसमें क्या हुआ, संशोधन हुआ। 2003 में इसमें क्या हुआ, संशोधन हुआ। क्या संशोधन हुआ, फिर से अगेन वही, जन्म कहां होगा, विदेश में। जन्म क्या होगा, विदेश में। शर्त क्या है, शर्त दोनों, दोनों या कोई एक, कोई एक क्या होना चाहिए, भारतीय नागरिक। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, माता पिता। किसके बारे में बात कर रहा हूं, माता पिता। दोनों का मतलब माता पिता या कोई एक भारतीय नागरिक हो, कोई एक क्या हो, भारतीय नागरिक हो। यहां तक तो पुराना नियम है, यहां तक पुराना नियम है। एक नियम और जुड़ गया इसमें, एक माह के भीतर, एक माह के भीतर क्या कराना होगा, क्या कराना होगा, पंजीयन कराना होगा। एक माह के भीतर क्या कराना होगा, पंजीयन कराना होगा। क्लियर है क्या। जैसे अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करूं, ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं, जन्म कहां है, विदेश में। शर्त क्या है, दोनों, अच्छा ये अपनी टेनिस प्लेयर क्या नाम है, तलाक वलाक हो रहा था जी, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा ना भारत की नागरिक, किससे शादी की है, शोएब मलिक से। ठीक है, वो तो भारतीय नागरिक है। अब उसका बच्चा हुआ, उसका एक बेटा भी है शायद, ठीक है। अब अगर वो एक माह के भीतर क्या करा लेती, उसकी माता तो भारतीय नागरिक है, तो एक माह के भीतर अगर पंजीयन करा लेती है कि मेरा बच्चा क्या होगा, भारत का नागरिक होगा, तो वो क्या हो जाएगा, भारत का नागरिक हो जाएगा। क्लियर है क्या, इतना समझ में। अगर नहीं कराया एक माह के भीतर में तो वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। पर अब कुछ सालों बाद वो बनना चाहता है क्या, भारत का नागरिक बनना चाहता है, तब क्या करेगा, उसके लिए अलग नियम। कौन सा नियम आएगा, पंजीकरण। उसके लिए कौन सा नियम आ जाएगा, पंजीकरण। चलिए इसको नोट करिए दोनों को डिटेल, फिर मैं बताता हूं, ठीक है। तो दिक्कत तो नहीं ना, फ्लो चार्ट में लिख रहा हूं तो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा मैं कल, तो आप लोग को सब चीजें समझ में आ जाएगा। आज तो मुश्किल है, आप नोट नहीं कर रहे हो, बाद में करेंगे। हटना है बोल रहे हो, लो। कितना तारीख है आज, 25 है ना। तो अभी लास्ट वाला नियम याद रखेगा बस, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। जन्म भारत में, माता पिता या कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा, जन्म अगर विदेश में होता है, दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, और एक माह के भीतर पंजीयन। तो अल्टीमेट यही नियम अभी वर्तमान में क्या है, लागू है। क्लियर है। नहीं, 1 वर्ष है वो, एक माह में कहाँ रजिस्ट्रेशन हो गए। 1 वर्ष के भीतर है वो। एक माह में तो लड़का बहुत छोटा रहेगा, ठीक है। नाम वाम भी नहीं धरे रहते हैं, ठीक है ना। कई लोग तो नाम 2-3 महीने बाद धरते हैं आज के डेट में।
और 60 भी 1 साल। हैप्पी बर्थडे के दिन 60 होता है, आजकल नया ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। कहाँ से गिर गया? हालांकि ये लागू 2004 में हुआ है ना, संशोधन 2003 में हुआ है, पर लागू कब हुआ है? 2000। जो भी यहाँ पे भी 2003 आएगा, लागू का वर्ष होगा 2004। भारतीय मूल का समझते हो? भारतीय मूल का व्यक्ति जैसे बोलते हैं। चलिए, तीसरा क्या है? पंजीकरण। बढ़ूं आगे? हो गया। तीसरा विधि है क्या? पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक कैसे मिलेगा? पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, बाई रजिस्ट्रेशन, बाई रजिस्ट्रेशन। ठीक। अब इसमें ध्यान में रखेगा, ये केवल किसके लिए लागू है? लागू है केवल भारतीय मूल के नागरिक, भारतीय मूल के नागरिक, उन पर लागू है ये। ठीक है, नागरिक। और निवास कहां हो रहा है? निवास कहां हो रहा है? विदेश में। निवास कहां हो रहा है? विदेश में हो रहा है। एक भारतीय मूल का नागरिक है और उस नागरिक का निवास वर्तमान में कहां हो रहा है? विदेश में हो रहा है। तो वो पंजीकरण के द्वारा क्या करा सकता है? अपना पंजीयन करा सकता है कि मैं भारत का क्या हूं? नागरिक हूं। तो कैसे होगा इसके लिए? सबसे पहले भारतीय मूल का नागरिक क्या होता है? इसका अर्थ होता है व्यक्ति जिसका, व्यक्ति पूर्व में क्या हो? भारत का नागरिक हो। पहला चीज, पहले वो भारत का क्या हो? नागरिक हो। ठीक है, पूर्व में क्या हो? वो भारत का नागरिक हो, परंतु अभी वर्तमान में विदेशी नागरिक है, तो वो भारतीय मूल का कहलाता है। दूसरा कंडीशन, माता पिता, माता पिता या दादा दादी, दादा दादी का संबंध, का संबंध किससे हो? अविभाजित भारत से हो, अविभाजित भारत से हो, भारत से हो। मतलब उनका जमीन हो या उनका व्यापार हो या उनका कोई कार्य यहाँ भारत में हो, या पहले ये भारत का क्या रहा हो? नागरिक रहा होगा, तो उसका संतान भी क्या कहलाता है? भारतीय मूल का कहलाता है। ठीक है, तो ये भारतीय मूल का व्यक्ति है। अब ये रह रहा है कहाँ? विदेश में, है ना। अब चाह रहा है कि हमें क्या मिल जाए? नागरिकता। हमें क्या मिल जाए? नागरिकता मिल जाए। तो इसके लिए क्या बोला गया है? पहली शर्त, पहली शर्त, पहली शर्त क्या बोला गया है? ये होना चाहिए, भारतीय मूल का होना चाहिए। पहली शर्त क्या है? भारतीय मूल का नागरिक होना चाहिए, भारतीय मूल का नागरिक। ठीक है, आवेदन करने के लिए, इसे क्या पंजीकरण कराने के लिए दूसरा शर्त क्या बोला गया? दूसरा शर्त बोला गया, भारत में
भारत में 7 वर्ष तक क्या करना होगा? निवास। भारत 7 वर्ष तक क्या करना होगा? निवास करना होगा। अगर ऐसा करता है तो वो अपना क्या कर सकता है? पंजीयन द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पंजीयन द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, प्राप्त कर सकता है। ठीक, ध्यान में रखिएगा। है ना? तो ये बोला गया है कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक रहा हो, है ना, पहले भारत का नागरिक रहा हो या इसके माता पिता का संबंध किससे रहा हो? अविभाजित भारत से रहा हो, तो वो व्यक्ति भारत में 7 वर्ष तक निवास करके भारत की नागरिकता को क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है। कौन सी विधि के द्वारा? पंजीयन के द्वारा। ठीक है, तो ये तरीका है पंजीयन के द्वारा। चौथा, है ना, मैं एक पांचवा तरीका, चौथा को लिखूं। चलिए, चौथा क्या है? देशीकरण। चौथा क्या है? देशीकरण। देशीकरण या इसी को बोलते हैं क्या? बाय नेशनलाइजेशन। बाय नेशनलाइजेशन। ये किस पर लागू होगा? लागू होगा विदेशी नागरिक। अदनान सामी का नाम सुने हो? अदनान सामी जी सिंगर थे ना? अदनान सामी, मुझको तो लिफ्ट करा दे, गाना सुने हो ना? नहीं सुने हो? पैसे पैसे को दिया है, ऐसा कुछ गाना है उनका, बहुत फेमस गाना है। ठीक है, अब वो पाकिस्तान के नागरिक थे, पर वर्तमान में क्या है? वो भारत के नागरिक है। ठीक है, तो ऐसे कई लोग हैं। अगर वो व्यक्ति क्या है? विदेशी नागरिक है, तो देशीकरण के द्वारा क्या कर सकता है ना? तो ये पहले क्या करेगा? आवेदन करेगा। ठीक है, क्या करेगा? आवेदन करेगा। किसको? गृह मंत्रालय को। किसको करेगा? गृह मंत्रालय। मतलब इस पर पूरा नियंत्रण, नागरिकता पर पूरा नियंत्रण कौन रखता है? गृह मंत्रालय। ठीक है, भारत सरकार का गृह मंत्रालय विभाग देखता है किसको? नागरिकता को। ठीक है, तो गृह मंत्रालय को आवेदन करेगा। गृह मंत्रालय इससे, है ना, शर्तों को देखेगा, क्या इन्होंने शर्तों को पूरा किया है ना? आवेदन के हिसाब से, आवेदन करने के पहले इन्होंने जो शर्तें रखी है भारत ने, है ना, वो शर्तों को क्या इन्होंने पूरा किया है, ये पहले क्या किया जाएगा? चेक किया जाएगा। देशीकरण की, क्योंकि ये नागरिक कैसा है? विदेशी नागरिक है, तो इनके लिए बनाया गया क्या? कुछ शर्तें। चलिए वो शर्तें क्या है मैं एक एक करके बताता हूं। तो शर्तें हैं, पहला शर्त, पहला शर्त, ठीक है, विदेशी नागरिकता का क्या करना होगा? त्याग। विदेशी नागरिकता का त्याग तभी मिल पाएगा इसको भाई, क्योंकि भारत में क्या है? एकल नागरिकता है। तो जब तक ये विदेशी नागरिकता का त्याग नहीं करेगा, है ना, तब तक इसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। दूसरी शर्त, है ना, दूसरी शर्त क्या बोला गया? संविधान का क्या करना होगा? आदर सम्मान। आदर सम्मान करना होगा। संविधान का क्या करना होगा? आदर सम्मान करना होगा। ठीक है, या संविधान में जो बातें लिखी गई है उनका, संविधान का आदर सम्मान मतलब संविधान के नियमों को मानना होगा, यही उसका आदर सम्मान है संविधान का। तीसरी चीजें, तीसरी चीजें, चरित्र अच्छा होना चाहिए। चरित्र अच्छा होना चाहिए। चरित्र अच्छा होना चाहिए। अब मान के चलिए कोई क्रिमिनल है, भारत में आके क्या हो गया? छिप गया है, कई सालों तक भारत में आके छिप गया है, तो भाई वो, है ना, तो उसका चरित्र क्या होगा? चेक होगा। कहां से? उस देश से। उस देश के पास भेजा जाएगा कि भाई आप इनका चरित्र प्रमाण पत्र भेजिए या आप लेके आइए। आप पहले अपनी सरकार से क्या लेके आइए? चरित्र प्रमाण पत्र लेके आइए, तब यहाँ क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं। चौथी चीजें, आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची में वर्णित, आठवीं अनुसूची में वर्णित कितने भाषा है? वर्णित 22 भाषा में से किसी एक का, किसी एक का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए।
किसी एक का क्या होना चाहिए, मतलब 22 भाषा में से आपको क्या आना चाहिए, एक भाषा आना चाहिए। पहला बोला मैंने विदेशी नागरिकता का त्याग करना होगा, दूसरा मैंने क्या बोला, संविधान का आदर सम्मान करना होगा, तीसरा क्या बोला, चरित्र अच्छा होना चाहिए, और आठवीं सूची में क्या होना चाहिए, 22 भाषाओं में से किसी एक का ज्ञान होना चाहिए। पांचवी शर्त है 12 वर्षों तक, है ना, 12 वर्षों तक न्यूनतम, है ना ये न्यूनतम क्या होना चाहिए, निवास। 12 वर्षों तक निवास कहाँ, भारत में। तब जाके वो व्यक्ति क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है ना। इसके बावजूद अगर भारत सरकार को लगता है कि नहीं अभी इनको नहीं देना चाहिए, तो वो नहीं देगा, वो और इसको क्या करेगा, चेक कर सकते हैं कि भाई इन्होंने इन शर्तों को तो पूरा किया है ना, पर अभी भी इसके आचरण में क्या लग रहा है, शंका लग रहा है, तो वो जरूरी नहीं है कि इतना सब नियमों को पालन करने के बाद उसे विदेशी नागरिकता मिल जाएगी। कौन तय करेगा, गृह मंत्रालय। कौन तय करेगा, गृह मंत्रालय तय करेगा। क्लियर है, समझ में आया क्या, विदेशी नागरिकता त्यागना होगा। दूसरा नियम, संविधान का आदर सम्मान करना होगा। संविधान का आदर सम्मान मतलब सिंपल सी बात है, हमारे राष्ट्र ध्वज है ना, राष्ट्रगीत और जो भी है ना, जो भी चीजें हमारे सम्मान से रिलेटेड, वो सबका सम्मान करना होगा। चरित्र अच्छा होना चाहिए, किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, जिसका वर्णन कहाँ है, 8वीं अनुसूची में है, और साथ ही साथ कितने वर्षों तक निवास, 12 वर्षों तक निवास। अगर कोई व्यक्ति भारत के लिए अच्छा काम कर रहा है और उसको सम्मान मिला है, राष्ट्रीय सम्मान मिला है, तो ये 12 वर्ष को वो क्या कर सकता है, कटौती कर सकता है 7 वर्ष में। अगर आप है ना, कोई अच्छा व्यक्ति है और भारत के लिए वो अच्छा अच्छा आविष्कार कर रहा है ना, तो उस व्यक्ति को 7 वर्ष के निवास पर ही क्या दे दिया जाता है, भारतीय नागरिकता दे दिया जाता है। तो कई सारे और भी शर्तें हैं, तो उतना जानने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या इतना, चलिए लास्ट वाला क्या था, पांचवा है आपका क्या, भू अधिग्रहण द्वारा। भू अधिग्रहण द्वारा, भू अधिग्रहण द्वारा, बाई लैंड एक्विजिशन। बाई लैंड एक्विजिशन। अब ये तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था, है ना, बांग्लादेश व इंडिया में क्या हुआ था, जमीन का अदला बदली, अदला बदली हुआ था। ठीक, अदला बदली मतलब इंडिया ने बांग्लादेश को कितना गांव दिए, 15 गांव, नहीं बहुत सारा दिए थे, 51 करीब गांव था, 51 गांव के आसपास था, एग्जैक्ट नहीं है। इन्होंने दिया था इनको कितना, 11 गांव, जो हमारे पास नहीं था। तो हमने वो 11 गांव को अपने पास लिया, तो वो 11 गांव में निवास करने वाला व्यक्ति क्या बनेगा, भारत का नागरिक बनेगा। क्लियर है क्या इतना, तो याद रखेगा, वो 11 जो गांव है, 11 गांव को हमने भारत में शामिल किया है, तो वो व्यक्ति उस भारत भूमि में रहने लग गया, और उसको तो हमने लिया है ना, अधिग्रहण किया है, इसका मतलब उसमें निवास व्यक्ति को क्या मिलेगा, भारतीय नागरिकता मिलेगा। क्लियर है क्या, मतलब जमीन के साथ अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो भारत का क्या होगा, नागरिक होगा, बस इतना ही है ना। अधिग्रहण भूमि में निवास करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, बस इतना ही एक लाइन में लिख सकते हैं। अधिग्रहण भूमि में निवास व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्रदान किया जाता है, भारतीय नागरिकता प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, हमारे 5 विधि। क्लियर है क्या, चलिए करिएगा, अब इसको नोट कर लेना है।
हो गया, नोट कर लिए? आगे बढ़ो। हो गया? हो गया? चलिए, नागरिकता की समाप्ति। अगला क्या है? नागरिकता की समाप्ति। कितने तरीके से? तीन तरीका। पहला तरीका क्या है? पर्यावसन। पर्यावसन। दूसरा है क्या? परित्याग। पर्यावसन, परित्याग। तीसरा है आपका क्या? वंचित। वंचित विधि। ठीक है। पर्यावसन मतलब
इसका मतलब है क्या? विदेशी नागरिकता, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता, भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? स्वतः समाप्त। नागरिकता स्वतः क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत की नागरिकता क्या हो जाएगा? स्वतः समाप्त हो जाएगा, है ना। कौन सी विधि द्वारा? पर्यवसन विधि द्वारा। ठीक है। भारत, है ना, परित्याग का मतलब है क्या? भारतीय नागरिकता को स्वेच्छा से क्या करना? त्याग करना। भारतीय नागरिकता को स्वेच्छा से त्याग करना, स्वेच्छा से त्याग। तो ये हो गया आपका दूसरा नियम, है ना। एक, विदेशी नागरिकता को ग्रहण किया। दूसरा, स्वेच्छा से मैं भारत का नागरिक नहीं रहूंगा, ऐसा बोल दिया, तो वो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। वंचित विधि, यदि कोई, यदि कोई गैर कानूनी, गैर कानूनी या देशद्रोह, देशद्रोह जैसे कार्यों में, जैसे कार्यों, जैसे आतंकवाद वगैरह हो गया, जैसे कार्यों में क्या होता है? संलिप्त होता है, मतलब शामिल होता है, संलिप्त होता है ना। उन्हें क्या कर दिया जाता है? भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। मतलब जो नियमों को क्या, जैसे संविधान का क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है, गैर कानूनी है वो, है ना। देशद्रोह मतलब आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है या आतंकवादी गुट से मिला हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को देशद्रोह कहा जाता है ना। और उन्हें क्या किया जा सकता है? नागरिकता से वंचित, है ना। उन्हें क्या किया जा सकता है? वंचित किया जा सकता है। क्लियर है क्या तीनों? मतलब बहुत सिंपल चीज है ना। जैसे ये व्यक्ति है, सिंपल समझना है, इन्होंने किसको अपना लिया? विदेशी नागरिक, विदेशी नागरिक, नागरिकता को अपना लिया तो समाप्त होगा, है ना। दूसरा, त्याग कर दिया इन्होंने, त्याग कर दिया। और तीसरा, इसी को हटा दिया, वंचित कर दिया। तो ये बहुत सिंपल है, तीन विधि बस याद रखना है ना। विदेशी नागरिकता को लिया तो नागरिकता समाप्त, अपनी इच्छा से नागरिकता को त्याग सकता है, और चाहे भारत सरकार चाहे तो उन्हें क्या कर सकता है? वंचित। कब? जब वो गैर कानूनी या देशद्रोह कार्यों में क्या होता है? संलिप्त होता है, शामिल होता है। तो सिंपल है ये नागरिकता की समाप्ति। ठीक। चलिए, अब भारतीय नागरिक होने के फायदे क्या हैं? बढ़ूं आगे? चलिए, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार, प्राप्त अधिकार। ये अधिकार केवल किसको रहेगा?
भारतीय नागरिकों को रहेगा। कोई भी विदेशी को यह अधिकार कभी भी नहीं मिलेगा। जैसे कौन कौन सा अधिकार है? पहला, कुछ मौलिक अधिकार। कुछ मौलिक अधिकार वो केवल किसके लिए है? भारतीयों के लिए। कुछ मौलिक अधिकार। ठीक, कौन कौन से मौलिक अधिकार? तो चलिए मैं बताता हूं। अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 और 22 का दूसरा प्रावधान। 22 का दूसरा प्रावधान। ये जो आपके 6 प्रावधाने हैं, है ना, 6 अधिकार हैं, वो केवल और केवल किसको है? भारतीय नागरिकों को है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये अनुच्छेद आपको अगला टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, बस अभी अनुच्छेद का नाम याद रखिएगा। कौन कौन सा? 15, 16, 19, 29, 30 और 22 का दूसरा प्रावधान। ये केवल किसको प्राप्त है? भारतीय नागरिक। अभी मैं इसका डिटेल नाम नहीं बता रहा हूं, अभी तो क्योंकि पढ़ाना ही है उसे मौलिक अधिकार में, तो अभी बस आर्टिकल का नाम याद रखेगा। 15, 16, 19, 29, 30 और 22 का दूसरा प्रावधान। ये केवल किसको मिलेगा? भारतीय नागरिकों को मिलेगा। जैसी दूसरी, जैसे सरकारी नौकरी में आरक्षण, तो विदेशी थोड़ी ना देंगे जी, वो किसको मिलेगा? भारतीयों को मिलेगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रावधान, मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार, तो वोट केवल कौन करेगा? भारतीय नागरिक कर सकता है, मतदान का अधिकार। तीसरा, है ना, चुनाव में भाग लेने का अधिकार। चुनाव में भाग लेने का अधिकार, का अधिकार मतलब प्रत्याशी कौन बनेगा? जो भारत का नागरिक होगा, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो। अगर कभी भी चुनाव होता है तो चुनाव में केवल कौन भाग ले सकता है? भारतीय नागरिक ही भाग लेगा, है ना। चौथा चीजें, चौथा चीजें, ठीक है, संवैधानिक पदों को, संवैधानिक पदों को धारण करने का अधिकार। धारण करने का अधिकार, करने का अधिकार मतलब जब तक आप भारत के नागरिक नहीं होंगे तब तक आपको संवैधानिक पद धारण करने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाहे तो वो धारण कर सकता है क्या? कोई विदेशी धारण कर सकता है? नहीं, केवल भारतीय। राष्ट्रपति, पीएम, सीएम, है ना, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, है ना, मैं कई बार नाम बताया हूं, सीएजी। ठीक है, इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या है ना, तो ये सब बहुत सारे क्या है? हमारे संवैधानिक पद है। ठीक है, सीजीपीएससी, यूपीएससी का चेयरमैन, ये सब किनको मिलेगा? भारत के नागरिक को ही मिलेगा। ये सब हमारे क्या है? संवैधानिक पद है, और संवैधानिक पद केवल किसको मिलता है? भारतीय नागरिक को मिलता है। पांचवा, कृषि भूमि, कृषि भूमि, कृषि व बागानी भूमि, कृषि व बागानी भूमि क्रय का अधिकार। क्रय का अधिकार मतलब विदेशी यहां आकर कृषि भूमि क्या नहीं कर सकता है? नहीं खरीद सकता है। केवल कौन खरीद सकता है? भारत का नागरिक ही खरीद सकता है। अगर कोई विदेशी भारत में जमीन चाहता है तो जमीन तो नहीं मिलेगा उसे, पर भारत में निवेश करने का अधिकार मिलेगा, और वो भी एक भारतीय के साथ उसका क्या होगा? पार्टनरशिप होगा। समझ में आ रहा है? जैसे कोई मान के चलिए मेरा दोस्त नागरिक है, विदेश, है ना, विदेश का नागरिक है, और वो चाह रहा है क्या? भारत में क्या करना? बिजनेस करना चाह रहा है, तो मेरे साथ क्या करेगा वो? पार्टनरशिप। तब मैं अपने जमीन को क्या करूंगा? उनके साथ शेयर करूंगा कि आप यहाँ देखो, जमीन मेरा, ऊपर का संसाधन आपका। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से कर सकते हैं, पर ये खरीद नहीं सकता है। ठीक है, तो ये सब केवल किसको मिलेगा? भारतीय नागरिकों को मिलेगा, और किसी को नहीं मिलने वाला। क्लियर है क्या इतना? तो इसको बिल्कुल नोट डाउन करेगा, यहां से काफी प्रश्न बनते हैं। ठीक है,
चलिए फटाक से इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं। अच्छा बता देते नागरिकता संशोधन अधिनियम। हो गया क्या? चलिए बढ़ू। हो गया, नोट कर लिए। तो ये सब केवल किसको, ये सब मतलब आपके अधिकार है। आप एक भारत के नागरिक हो तो ये सब आपके क्या है, अधिकार है। चलिए नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में बात कर देता हूं। ये आया था CAA, कानून का नाम है CAA। एक आया था बीच में NRC करके आया था 1971 के पहले NRC चलता था। नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजन एक्ट, नेशनल रजिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय पंजीकृत नागरिकता, राष्ट्रीय पंजीकृत नागरिकता। ये क्या होता था, भारत में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है लंबे अरसे से, तो उनको NRC के द्वारा क्या दिया जाता था, नागरिकता दिया जाता था। ठीक है, खास करके उन लोगों को, जैसे बीच में 1971 का वार हुआ था, अगर आपके नॉलेज में होगा, तो बहुत सारे बांग्लादेशी कहाँ गए थे, भारत में आ गए थे। तो उनको NRC के द्वारा क्या दिया गया था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति के पास अगर वीजा नहीं है या कानूनी, है ना, प्रमाण पत्र नहीं, कोई भी सर्टिफाइड नहीं है, और वो भारत में क्या कर रहा है, निवास कर रहा है, तो वो क्या है, गैर कानूनी प्रवासी व्यक्ति है। भारत के लिए क्या है वो, भारत में किसी भी देश के लिए हो, अगर कोई व्यक्ति बाकायदा वीजा, है ना, वीजा लेके नहीं आता या सरकार से अनुमति लेके नहीं आता है, तो वो गैर प्रवासी कहलाता है। ठीक है, तो वो सबसे बचने के लिए क्या लाया गया, NRC लाया गया। फिर उसी में और थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया और लाया गया क्या, CAA। CAA का मतलब होता है क्या, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में से लाया गया, है ना। सिटीजन मतलब नागरिक, नागरिक संशोधन अधिनियम, नागरिक संशोधन अधिनियम। मतलब इन्होंने किस में संशोधन किया, 1955 में, 1955 के रूल में क्या किया, संशोधन किया। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो नागरिक संशोधन अधिनियम 2019,
चलिए, संसद द्वारा पारित, सबसे पहले तो बात कर देता हूं संसद द्वारा पारित। तो संसद ने इसे कब पारित किया? 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 2019। ठीक है। राष्ट्रपति का क्या मिला? अनुमोदन। राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया, स्वीकृति मिल गया। अनुमोदन मतलब स्वीकृति मिल गया। कब मिला? 12 दिसंबर 2019। पर लागू हो पाया क्या? नहीं, ये लागू नहीं हो पाया। ठीक है। इसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि जो धार्मिक अल्पसंख्यक शरणार्थी है, कहां? भारत में। भारत में धार्मिक शब्द को सुन लीजिएगा, धार्मिक अल्पसंख्यक शरणार्थी, जिसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ने क्या किया? सताया है। और वो वहां से बचकर कहां गया? भारत में आ गया। तो भारत में आ गया है और वो लंबे अरसे से भारत में क्या कर रहा है? निवास कर रहा है। तो उन्हें क्या देना? नागरिकता देना। जिसमें कौन कौन से संप्रदाय थे? कौन कौन से थे? 6 संप्रदाय। कौन कौन से थे? 6 संप्रदाय। हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और क्या छूट गया? बौद्ध। ये 6 थे। यहां पे मुस्लिम संप्रदाय नहीं था, इसलिए भारत में बहुत ज्यादा क्या हुआ? क्या हुआ? इसका विरोध हुआ बहुत ज्यादा, है ना? बहुत ज्यादा विरोध हुआ, खून खराबे हुए, है ना? इसलिए इस कानून को उस समय लागू नहीं किया गया। तब ये लागू हुआ था कब? ये लागू हुआ 5 साल बाद, 11 मार्च 2024 को क्या हुआ? लागू हुआ। चलिए, प्रावधान, इसमें क्या क्या प्रावधान थी? ठीक है। किसके लिए है ये? किसके लिए है? तो याद रखिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। अफगानिस्तान और बांग्लादेश। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक शरणार्थी, अल्पसंख्यक शरणार्थी को क्या देना? को भारतीय नागरिक देना। भारतीय नागरिक। ठीक है, भारतीय नागरिकता देना। ये इसके लिए क्या था? प्रावधान था। ठीक है। ये जो सीए आया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहां रहने वाले कौन? के अल्पसंख्यक शरणार्थी। और भारत सरकार का यह मानना है इन्हीं अल्पसंख्यक शरणार्थियों का क्या हुआ है? शोषण हुआ है। तब ये वहां से बचकर कहां गए? भारत में आ गए। अब अल्पसंख्यक शरणार्थी कौन है? एक्चुअली में ये है क्या? धार्मिक अल्पसंख्यक शरणार्थी। धार्मिक अल्पसंख्यक शरणार्थी, या अल्पसंख्यक भी लिखेंगे तो भी चलेगा, शरणार्थी। ठीक है। इसमें कितने धर्म थे? 6 धर्म। ठीक है। कौन कौन से 6 धर्म थे? हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। जैन, बौद्ध और पारसी। ठीक। इन लोगों को क्या देना? नागरिकता देना। ठीक है। अब बोला गया भैया मुस्लिम क्यों नहीं है? तो मुस्लिम भारत में क्या है? अल्पसंख्यक है। पर पाकिस्तान में क्या अल्पसंख्यक है? नहीं है। है ना? क्या अफगानिस्तान में मुस्लिम अल्पसंख्यक है? नहीं है। क्या बांग्लादेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक है? नहीं है। ये धर्म के लोग वहां क्या है? अल्पसंख्यक है। और उनके एक बहुसंख्यक वर्ग के द्वारा उन्हें क्या किया गया? सताया गया। तो वो पीड़ित होकर ये किस ओर पलायन किए? भारत की ओर पलायन किया। और भारत में क्या कर रहे हैं? ये निवास कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहां पे बोला गया क्या? तो यहां पे बोला गया, ध्यान में रखिए, इसको क्या देना है? भारतीय नागरिकता। अब यहाँ पे 2 शर्तें रखी गई। 2014 के पूर्व आगमन, पूर्व शरणार्थी, पूर्व शरणार्थी, और 2014 के बाद, 2014 के बाद के शरणार्थी, बाद के शरणार्थी।
ठीक है, इनको बोला गया, इनको तत्कालीन क्या देना चाहिए, तत्कालीन नागरिक, मतलब तुरंत इसको क्या देना है, नागरिकता देना है, नागरिकता देना है। परंतु ऐसा शरणार्थी जो कब आया है, 2014 के बाद आया है, उन्हें भारत में कितना समय निवास करना होगा, 6 वर्ष तक निवास करना होगा। और 6 वर्ष निवास करने के बाद क्या मिलेगा, के बाद नागरिकता दी जाएगी, के बाद क्या दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। तो मतलब यहाँ पे एक शब्द निकला हमारा, अगर कोई शरणार्थी भारत में आता है, कोई मतलब अल्पसंख्यक शरणार्थी अगर भारत में आता है और 6 वर्ष तक वो भारत में निवास करता है, तो उसे क्या दे दिया जाएगा, भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। कौन से कानून के तहत, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। कब लागू हुआ, 11 मार्च 2024 को। कितने वर्ष तक, कितने वर्ष तक निवास, 6 वर्ष तक। कितने धर्म, 6 धर्म, तो 6 धर्म 6 वर्ष। धर्म में याद रखिएगा मुस्लिम धर्म यहाँ पे नहीं है, हिंदू सिख ईसाई जैन बौद्ध और पारसी, क्योंकि ये इस्लामिक कंट्री में आते हैं ये तीनों। ठीक है, तीनों किस में आते हैं, इस्लामिक कंट्री में आते हैं, इसलिए वहां बहुसंख्यक है उनकी, अल्पसंख्यक में ये लोग आते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या। तो ये था क्या, CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। बहुत खून खराबा हुआ था इसमें, बहुत ज्यादा इसका क्या हुआ था, विरोध हुआ था। अब आप लोग सुनेंगे रोहिंग्या करके, है ना, और बांग्लादेश से जो आते थे मुस्लिम, है ना, वो रोहिंग्या समुदाय के होते थे। ठीक है, अब उनको भी वहां सताया जाता था। ठीक है, पर दिक्कत वहां पे ये नहीं है कि सताया जाता था, दिक्कत वहां पे ये आया कि बहुत सारे लोग जब पकड़ाए तो इलीगल गतिविधि में शामिल हुए, है ना। सबसे ज्यादा उन लोग पकड़ाए किसमें, अच्छा ये ठीक है, ये निवास कहाँ नहीं होना चाहिए, शरणार्थी का निवास नहीं होना चाहिए, निवास नहीं होना चाहिए। अगर वहां होगा तो नहीं मिलेगा ना, नहीं होना चाहिए। कहा नहीं होना चाहिए, पूर्वोत्तर राज्य में। कहा नहीं होना चाहिए, पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य मतलब सेवन सिस्टर, सेवन सिस्टर स्टेट, जानते हो ना, सेवन सिस्टर स्टेट, वहां इनका क्या नहीं होना चाहिए, निवास नहीं होना चाहिए। अगर वो वहां निवास करते हैं तो उनको ये CAA के तहत क्या नहीं मिलेगा, नागरिकता नहीं मिलेगा। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा भाई। उसके बाद भारत के अन्य क्षेत्र में अगर निवास करता है तो मिल जाएगा। तो ये था हमारा क्या, CAA। ठीक है, तो नागरिकता का चैप्टर हमारा यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कल अच्छे से पढ़ के आइएगा, मैं इसका क्या कराऊंगा, MCQ कराऊंगा, साथ ही साथ, है ना, सैटरडे को आप लोग का क्या होगा, टेस्ट होगा। ठीक है, संविधान का पूरा जितना पढ़ाऊंगा मैं उतने का क्या होगा, सैटरडे टेस्ट होगा। ठीक है, तो मेरे साथ पढ़ते जाइए, डेली रिवाइज करिए, बिल्कुल आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं बना के दिखाऊंगा ताकि आप सीखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको क्या किस में मिलेगा, टेस्ट के माध्यम से करना है। ठीक है, इतना पर्याप्त है, चलिए।